हेलो एवरीवन, सो माई सेल्फ अंशुल एंड वेलकम टू माई चैनल मिस बॉटनोफिलिक। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ओके, फाइकोलॉजी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जनरली एल्गी जो होती है उसकी स्टडी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं, जो कि मैं जनरल इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैंने आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, प्लस इसकी जो एफिनिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं अलॉन्ग विथ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड द हैबिटेट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम पर्पस से क्या होता है कि इनके बारे में कभी कभी इंडिविजुअल क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 3 मेथड्स कौन से होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो आज के लेक्चर में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, any portion of the thallus plant body gets detached from the parent and develop into new individual without any apparent changes in the genetic constitution. It occurs through different type of vegetative method. तो देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब इतना है कि यहाँ पे क्या होता है कि थैलस जो होता है, थैलस इज़ द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी। जो पेरेंट बॉडी होती है उसको बेसिकली हम थैलस बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीफ। ओके, सिर्फ उसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ओवरऑल बॉडी क्या होती है, थैलस की तरह होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कोई हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमारे नहीं बनते हैं। सिर्फ जो पेरेंट की बॉडी होती है उसका कुछ पार्ट डीअटैच हो जाता है और किसी भी तरह का कोई भी चेंज यहाँ पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं देखा जाता है। जैसे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं। जो क्रोमोसोमल नंबर होते हैं, अगर मियोसिस हो रहा है तो वहाँ पे हाफ हो जाते हैं, माइटोसिस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। सेम टू सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे डॉटर्स में देखे जाते हैं एज कंपेरिजन टू पेरेंट। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से कोई भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हमारा नहीं देखा जाता है इन केस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट वील कवर इज द सेल डिवीजन। नाम से क्लियर है, सिंपलेस्ट मेथड होता है ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब होता है डिवीजन, एंड यूजुअली कॉमन इन यूनिसेल्युलर फॉर्म्स ऑफ एल्गी। ऐसी एल्गी जो कि कैसे होती है, यूनिसेल्युलर होती है। ओके, इन दिस प्रोसेस द एल्गल सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द 2 डॉटर सेल्स। ईच इवेंचुअली ग्रोज इनटू एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारी क्या है, पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल डिवाइड करेगी किसमें, 2 डॉटर सेल्स पे, इस तरह से। फिर ये 2 डॉटर सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू 4 डॉटर सेल। 1 से 2 और 2 से कितनी बनेंगी, हमारी 4 बनेंगी। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको ये देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द माइक्रोसिस्टिस एंड वी हैव द क्लोरोकॉकस। ओके, नाउ आफ्टर दिस द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव इज फ्रेगमेंटेशन। देखो, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉमन इन फिलामेंटस फॉर्म। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद रखना, जैसे कि सेल डिवीजन यूनिसेलुलर फॉर्म में देखने को मिलती है, फ्रेगमेंटेशन आपको फिलामेंटस फॉर्म में देखने को मिलती है। ये सारे फॉर्म्स ऑफ एल्गी मैंने आपको थैलस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सप्लेन किए हैं, वेयर द थैलस ब्रेक्स into smaller fragments. Okay, so this process of fragmentation may be due to mechanical pressure, accidental or due to the formation of separation disc. Okay, तो इन particular reasons की वजह से क्या होता है कि fragmentation की process हो सकती है। For example, we have Spirogyra and Uliothrax. Okay, I think these 2 mode of divisions are clear to you. Now after this we have budding. देखो, बडिंग क्या होती है, बड होता है एक छोटा सा आउटग्रोथ फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी। ओके, so in this the bird like structure are formed due to proliferation of vesicles which later on get separated from the parental body by formation of the septum and develops into a new plant. For example, we have the protosiphon. ओके, देखो आफ्टर दिस वी हैव द हॉर्मोगोनिया। देखो, हॉर्मोगोनिया क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो इस पर्टिकुलर पॉइंट को। द ट्राइकोम्स हम फिलामेंट्स को कहते हैं, ऑफ मैनी फिलामेंटस जेनरा रेगुलरली मल्टीप्लाइज बाय ब्रेकिंग देयर ट्राइकोम्स इनटू शॉर्ट फ्रेगमेंट्स विच आर कॉल्ड एज हॉर्मोगोनिया।
द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोन अकर आइदर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोसिस्ट और बाय फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेशन डिस्क। इस टाइप की जो एल्गीज होती है ना, उनमें ट्राइकोम्स या फिर फिलामेंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये फिलामेंट्स को क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, जिनको हम हार्मोगोन बोलते हैं। तो ये जो हार्मोगोन्स या हार्मोगोनिया होते हैं, ये दो वजह से बनते हैं। या तो हेटेरोसिस्ट की वजह से बनते हैं। हेटेरोसिस्ट आपको पता होगा क्या होता है, दे आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। Either these hormogonia are formed by the formation of the heterocyst or they are formed by the formation of the separation disc. Okay, ये जो आप सेल यहाँ पे देख रहे हो ना, these are the heterocyst. Okay, ये हेटेरोसिस्ट बनने की वजह से क्या होता है कि छोटे छोटे हमारे फिलामेंट्स बन जाते हैं। दिस इज़ द फिलामेंट, दिस इज़ द फिलामेंट, दिस इज़ द फिलामेंट। तो इसमें हर एक फिलामेंट या फिर जो फ्रेगमेंट होता है ना, वो जाके क्या करता है कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म का हमारा फॉर्मेशन करेगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन केस ऑफ ऑसिलेटोरिया एंड नॉस्टॉक। आई होप कि हार्मोगोनिया आपको क्लियर हुआ होगा। तो आफ्टर दिस वी हैव द ट्यूबर्स। देखो ट्यूबर्स क्या होता है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल सम ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड ऑन द राइजोइड्स एंड लोअर नोड ऑफ कारा। राइजोइड्स आपको पता होगा कि जो एल्गी होती है उसमें रूट्स प्रॉपर्ली एब्सेंट होती है, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं। व्हेन डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट दे प्रोड्यूसेस एन इंडिपेंडेंट बॉडी। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूबर्स, इज मोस्टली सीन इन केस ऑफ कारा। कारा आपको पता होगा कि कारा जो होती है वो हमारी मैक्रोस्कोपिक एल्गी है, कैन बी सीन विथ नेकेड आइज। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव द अमाइलम स्टार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एल्गी में अमाइलम स्टार देखने को मिलता है। So, some nodal cell on the lower node of the plant proliferates and develop facial star-shaped starch-filled bodies. These are known as amylum stars and are capable of forming a new plant. Okay, इसका भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इट इज़ मोस्टली सीन इन केस ऑफ कारा। तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव पर्पस से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका अमाइलम स्टार होता है उसमें कौन सा फूड जो होता है, फूड किस फॉर्म पे स्टोर होता है। सो इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट कि दिस काइंड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन केस ऑफ कारा। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलम स्टार। आप इसको नोट कर सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ आफ्टर दिस वी हैव द प्रोटोनीमा। देखो प्रोटोनीमा क्या होता है, दिस इज अ सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप आइदर फ्रॉम द राइजोइडल नोड ऑफ प्राइमरी protonema or from the basal node of primary rhizoid. Secondary protonema develops into new plant just like the primary protonema. We can see this in case of कारा। तो देखो कारा पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस तरह से होता है, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो ये कुछ पर्टिकुलर टर्म्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जैसे कि राइजोइड है, प्रोटोनीमा है, इसके बारे में आपको बेसल नोड है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कारा का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किया होगा। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होता है तो कारा एल्गी को तो आपने यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना ही है। ओके, सो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर कारा। यहाँ पे जो आपका प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर है, दिस इज द प्राइमरी प्रोटोनीमा, दिस इज द प्राइमरी राइजोइड एंड दिस इज द प्राइमरी इनिशियल एंड दिस इज द राइजोइडल इनिशियल। तो देखो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर आपने कारा का स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी किया है तो ये बहुत ईजिली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। Now after this we have the adventitious branches. So in some genera, adventitious branches they develop from the nodal cells or the storage plant of thallus, and on detachment from the parent plant they are capable of forming the new plant. तो इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं, वी हैव कारा एंड फ्यूकस। ओके, कारा और फ्यूकस दो एल्गी जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाय मींस ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो ये जितने भी मेथड्स हम लोगों ने पढ़े, दे वर द पार्ट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो अगर आप लोग का एग्जाम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी आता है तो वहाँ पे आपने सारे मेथड एक्सप्लेन करने हैं। देखो अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द स्ट्रक्चर विद डायग्राम, प्लस आपको थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। बट अगर आपका क्वेश्चन जो है वो कंबाइन आता है अबाउट ऑल द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो वहाँ पे आप कोशिश करो कि यू कैन एक्सप्लेन विथ जस्ट एक सिंगल लाइन से आप उसको एक्सप्लेन करो एंड 1-2 एग्जाम्पल्स आप दे दो एंड दैट्स इनफ। ओके, और थोड़े से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दो। सो आई होप कि आज का ये जो लेक्चर था ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।